आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल जो माई अमाई का जो मुद्दा चल रहा था, माई का अर्थ होता है माया और थोड़ी बहुत प्रमाद वृत्ति, मायापन, लोभ, इस चीजों के साथ, ऐसे स्वभाव के साथ अगर कोई अणगार है तो उसको माई भावितात्मा अणगार कहा था। और अमाई का अर्थ है कि जो अप्रमत्त अवस्था में है, और ऐसा भावितात्मा अणगार कि जो अप्रमत्त दशा में है और ज़्यादा उनका कर्म का निजरा का भाव ज़्यादा हो तो वो हो गए भावितात्मा अणगार जो अमाई है। बराबर। तो अब ये माई अमाई का जो कल जो चला उसी के अंदर अब माई मिथ्या दृष्टि का चल रहा है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, दो ही दृष्टि बताई है परमात्मा ने। एक है मिथ्या दृष्टि, एक है सम्यक दृष्टि। तो हम क्या सोचते हैं उस हिसाब से हमारी दृष्टि आएगी। अगर मैं जो सोच रही हूँ, जो मुद्दे के लिए सोच रही है, संसार के मामले में मैं जो सोच रही हूँ, अगर वो सोच सही होगी तो सम्यक दृष्टि जाएगी, और अगर वो सोच गलत होगी मुझे पता है, अगर मुझे पता है तो मैं सोच नहीं बदल रही हूँ। समझ में आ रहा है मुद्दा? अगर आपको पता हो तब भी आप अपनी सोच नहीं बदल रहे हो तो आप मिथ्या दृष्टि हुए। हाँ। और अगर मैं मेरी सोच को ही सच साबित करने की माया करूं, समझ में आ रहा है? माया करूं, छल करूं, प्रपंच करूं, मैं ही सही हूं वो बताऊं, बाकी सब गलत है वो बताऊं, तो माई मिथ्या दृष्टि हो गई। हाँ। तो इस प्रकार से भावितात्मा अणगार, अब अणगार है तो वो लब्धि संपन्न तो होगी ही ना। साधना करते हैं, तप करते हैं तो लब्धि बहुत सारी प्राप्त होती है। ये तो हमने जान लिया कि नहीं बताओ? हाँ, ज्यादा ध्यान करोगे, तप करोगे, जाप करोगे तो सीधी बात है कि आपके अंदर लब्धि और शक्ति तो बढ़ेगी। वीर्य लब्धि भी बढ़ेगी, वैक्रिय लब्धि भी बढ़ सकती। वैक्रिय लब्धि से आप बहुत सारे ऐसे देखते हो जो जादू करते हैं, भाई पानी के ऊपर चलना, ऐसे हवा में कंकु, ऐसे हाथ घुमा के हाथ में कंकु या वासक्षेप या कुछ भी ऐसे उत्पन्न कर लेना, ये सब हम देखते कि नहीं बताओ? हाँ, देखते। हाँ, तो ये वैक्रिय लब्धि है, ये वैक्रिय लब्धि है। तो वैक्रिय लब्धि ऐसे वीर्य लब्धि मतलब अंदर की शक्ति बढ़े, आपके अंदर ही जैसे बहुत ज़्यादा ध्यान और ये करने से आंतरिक शक्ति का भी बढ़ावा होता है। तो गौतम स्वामी सूर्य का किरण पकड़ के चढ़ गए थे कि नहीं अष्टापद? तो ये उनकी अंदर की शक्ति थी, वीर्य लब्धि थी। ठीक है। और विभंग ज्ञान लब्धि में ऐसा होता है कि कोई ना कोई देव या कोई ऐसी व्यक्ति जो आपके साथ हो तो आप जो कुछ चीज़ें गलत करना या गलत साबित कराना, ये विभंग ज्ञान का अर्थ ये हो गया कि आपका जो तरीका है या आपकी जो सोच हो वो सही ना हो, लेकिन अगर आप उसको साबित करना चाहते हो तो आप ऐसी कोई साधक का आधार लेके आप उसी चीज से आप वो काम कराओ तो आप विभंग ज्ञान लब्धि सहित हो गए। समझ में आया? जैसे कि वो बाबरा भूत था और उससे बहुत सारे काम कराते थे कि नहीं विक्रम राजा? हाँ, ऐसी तो बहुत सी हमारे पास बातें मौजूद है कि विक्रम राजा ऐसा कराते थे। फिर वो जो जीन होता है या ऐसा कुछ होता है तो उसके द्वारा आप काम करवाते हो, तो ये सारा विभंग ज्ञान लब्धि हो गया। बराबर। तो ये हमारा अभी आज का उद्देश्य यही है। छठा उद्देश्य अभी हम शुरू करेंगे। भावितात्मा विक्रियापद, भावितात्मा की विक्रिया बताइए, विशेष क्रिया। भावितात्मा अणगार है, लेकिन वो अणगार होते होते भी कुछ कर्म का उदय ऐसा होता है कि आप अपना अप्रमत्त दशा छोड़ के प्रमत्त में हो जाओ और ऐसी सारी सिद्धि और उसके पीछे पड़ जाओ, तो भावितात्मा अणगार। अब इसके पीछे पड़ने वाला भावितात्मा माई मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? माई मिथ्या दृष्टि। वो माई मिथ्या दृष्टि होगा तो ही वो ऐसे रास्ते पे चल पड़ेगा और इस प्रकार से वो अपना कार्य साधन करेगा। तो वीर्य लब्धि, वैक्रिय लब्धि और विभंग ज्ञान लब्धि,
ये 3 से वो संपन्न होता है। माई मिथ्या दृष्टि के पास ये 3 ज्ञान होता है, 3 लब्धि होती है। एक तो है वीर्य लब्धि, मतलब उसके अंदर की शक्ति की लब्धि। अब सूर्य की आतापना कर रहे 6-6 महीना छठ के पाने पे छठ, और ऐसे 11-12 साल तक अगर आप आतापना करोगे तो अंदर की शरीर की वीर्य लब्धि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और फिर तेजोलेशा, आपने तेजोलेशा सिद्ध कर ली, जैसे गोशालक ने तो लोगों को जला के भस्म कर रहा था। अब क्या ये माई मिथ्या दृष्टि नहीं था क्या, बताओ? हाँ, आप ऐसी वीर्य लब्धि प्राप्त करो और लोगों को जला के खत्म करने में उसका उपयोग करो। जो आपके विरुद्ध जाए उसको जला के भस्म कर दो। तो ये तो बहुत गलत बात है। तो ये माई मिथ्या दृष्टि कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। आपको ये समझना है, अगर कोई अणगार ऐसा कर रहा है तो ये जरूर माई मिथ्या दृष्टि है। बराबर? वाराणसी नगरी में, अब वाराणसी नगरी की बात है, वाराणसी नगरी में वैक्रिय समुद्घात का प्रयोग करता है, ऐसा माई मिथ्या दृष्टि भावितात्मा अणगार की बात है। और वो यहाँ ऐसा प्रयोग करता है, वैक्रिय समुद्घात का प्रयोग वो कर रहा है। और वो प्रयोग करके राजगृह नगर में विद्यमान रूपों को वो जानता भी है और वो देखता भी। बराबर? ऐसी कोई माई मिथ्या दृष्टि होगा जो वीर्य लब्धि से संपन्न होगा, जो वैक्रिय लब्धि से संपन्न होगा, और विभंग ज्ञान दृष्टि लब्धि भी उसके पास होगी। तो अगर ऐसे लब्धि से संपन्न होगा तो वो ऐसा रूप कर सकेगा। बराबर? परमात्मा कह रहे कि हाँ वो कर सकता है। वो लोगों को विद्यमान रूपों से देखता भी है, नगर को भी, और सबको जानता भी। अब समझ में आ रहा है कि शक्ति का शक्ति होती है, सामान्य शक्ति। अगर उसका दुरुपयोग, आपकी बुद्धि कुंठित हो जाए तो आप उसका दुरुपयोग कर सकते हो। बराबर? जब ये शक्तियाँ प्राप्त होने लगी ना, पुण्य करोगे, तप करोगे, 12 प्रकार के तप का आराधन करोगे तो ऐसी शक्तियाँ मिलेगी। पर ये शक्तियाँ मिलने के बाद पहले ही आपकी इच्छाएं है ना कंट्रोल में आ जानी चाहिए। आपकी इच्छाओं का अंत हो जाना चाहिए, बाद में आप शक्तियाँ करो। बराबर? इच्छाओं का अंत नहीं लाया है और ऐसी शक्तियाँ प्राप्त करोगे तो वो शक्तियाँ तो सबको, दुनिया को जला के भस्म कर देगी ना। आओ, तो क्या अब ये माई मिथ्या दृष्टि अणगार जो ऐसे प्रयोग करता है, वैक्रिय समुद्घात का प्रयोग करता है, और वो राजगृह नगर में विद्यमान रूपों को जानता भी है और देखता भी है, तो क्या वो, गौतम स्वामी ने पूछा कि क्या वो सत्य भाव को, यथार्थ भाव को जानता है या अन्यथा मिथ्या भाव को जानता है? अन्यथा, विपरीत और मिथ्या, तीनों का एक ही अर्थ है। क्या वो सत्य भाव को जानता है या मिथ्या भाव को जानता है? ठीक है, क्या वो यथार्थ भाव को जानता है या अन्यथा भाव को जानता है? बराबर? तो परमात्मा कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा माई मिथ्या जीव, मिथ्या दृष्टि अणगार, अगर वीर्य लब्धि, वैक्रिय लब्धि और विभंग ज्ञान लब्धि तीनों से अगर वो संपन्न हो, और अगर वो ऐसे प्रयोग करता हो वैक्रिय समुद्घात का, तो ऐसा जीव यथार्थ को ना ही जान सकता है और ना ही देख सकता है। वो सिर्फ अन्यथा भाव को ही जान सकता है, वो विपरीत भाव को ही जान सकता है, वो मिथ्या भाव को ही जान सकता है। इसका कारण कुछ समझ में आ रहा है आपको? सिद्धि तो उसको मिल चुकी है, वीर्य लब्धि मिल गई, वैक्रिय लब्धि मिल गई, विभंग ज्ञान लब्धि मिल गई, पर वो अन्यथा भाव को जानता भी नहीं, देखता भी नहीं, और अन्यथा भाव को ही वो देख सकता है, योग्य भाव को वो देख ही नहीं सकता। हाउ इट इज पॉसिबल? बताओ कैसे होगा ये? आपको ये यहाँ पे ये मुद्दा समझना है कि अगर दृष्टि ही आपकी मिथ्या हो तो बुद्धि भी मिथ्या चलेगी या योग्य चलेगी? हाँ, अब आप समझिए कि उसके पास दृष्टि भी मिथ्या है तो उसकी शक्तियाँ क्या काम करेगी? शक्ति खुद आके बोलेगी कि तू ये सही जगह लगा, ये गलत जगह है, ऐसा नहीं। शक्ति तो खाली उपयोग में आती है, वो बोलती कुछ नहीं। बराबर?
बराबर। तो ये वीर्य लब्धि, वैक्रिय लब्धि और विभंग ज्ञान लब्धि, अब वो विभंग ज्ञान से ही संपन्न है तो कहाँ से उसको सम्यक ज्ञान आ सकता है? समझ में आ रहा है? जब उसका ज्ञान ही विभंग है तो वो सम्यक भाव को कैसे समझ पाएगा, कैसे देख पाएगा? मतलब वो जो बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो कितना सही है, समझ में आ रहा है सबको? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मतलब अगर आपकी दृष्टि ही मिथ्या होगी तो आपको ये सृष्टि में से सम्यक कुछ दिखेगा ही नहीं, आपको सबका सब मिथ्या ही दिखेगा। अगर आपकी दृष्टि मिथ्या है तो फिर सम्यक का तो आप अपने दिमाग से सोच वोच सब बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ये बहुत अच्छी बात भगवान ने हमको समझाई कि यथार्थ भाव को तो वो ना ही जान सकता है, ना ही देख सकता है, वो मात्र अन्यथा भाव को ही जानता है, देखता है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान ही अन्यथा है। जब आपका ज्ञान ही, आपकी समझ ही अन्यथा होगी तो फिर आप यथार्थ को कैसे बता सकोगे? आओ, तो अब क्वेश्चन है कि ऐसा किस अपेक्षा से, ऐसा भगवान आप किस अपेक्षा से कह रहे हो कि वो अन्यथा को ही जानता है, देखता है, वो यथार्थ को देख नहीं सकता, जान नहीं सकता? कोई कारण बताओ। तब परमात्मा कह रहे हैं कि इस प्रकार से, उसके इस प्रकार से दृष्टिकोण होता है। मतलब अब उसकी दृष्टिकोण की बात की। देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अब इसी बात को आप समझ रहे हो, बराबर? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये हमारे लिए शब्द है। परमात्मा ने इसको कैसे समझाया है, ये तो हमारी भाषा का है, लेकिन भगवान ने इस चीज को ऐसे कहा है, किस प्रकार से कहा है उसको हम समझेंगे कि हे गौतम, इस प्रकार से दृष्टिकोण होता है। दृष्टिकोण कैसे बनता है, कैसे होता है? तो मैंने राजगृह नगर में वैक्रिय समुद्घात का प्रयोग किया है। प्रयोग करके मैं वाराणसी नगरी में विद्यमान रूपों को जानता भी हूँ और देखता भी हूँ। ये उसके दर्शन का विपर्यास है, ठीक है? ये उसके दर्शन का एरिया है, ये उसके दर्शन की जगह है कि भाई उसने जो राजगृह नगर में वैक्रिय समुद्घात का जो उसने प्रयोग किया, तो ये प्रयोग करके वो वाराणसी नगरी में विद्यमान रूपों को अब वो देख भी सकता है, वो जान भी सकता है। तो ये है जो वैक्रिय समुद्घात का दृष्टिकोण। हाँ बोलो। तो ये है आपका वैक्रिय समुद्घात का दृष्टिकोण। ये उसके दर्शन का विपर्यास है। गौतम, इस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि वो यथार्थ भाव को जानता भी नहीं है और देखता भी नहीं, ठीक है? वो देख ही नहीं सकता, वो सिर्फ अन्यथा भाव को ही जानता है और देखता है, बराबर? जब उसकी दृष्टि ही अन्यथा है तो वो जो देखेगा वो भी अन्यथा ही होगा। देखो, वो ही बात आ रही है कि नहीं? हाँ, अगर उसकी दृष्टि ही अन्यथा होगी तो उसको सृष्टि भी अन्यथा ही दिखेगी। उसकी दृष्टि ही अन्यथा होगी तो वो जानेगा भी वही कि जो अन्यथा है वो उसको वही समझ में आएगा, उसको जो सही है वो समझ में ही नहीं आएगा, बराबर? ये बात तो पता ही नहीं थी। हाँ अमिता जी, अपने को तो लग रहा था कि भाई आप केवल ज्ञान आने के बाद आप जान सकते हो, पर ये दृष्टि के ऊपर है। अगर आपकी दृष्टि ही सम्यक हो गई तो आपको सारी सम्यक चीजें दिखेगी। क्यों? શું થયું? अगर आपकी दृष्टि सम्यक है तो आपको सारी सम्यक चीजें ही दिखेगी, और अगर आपकी दृष्टि मिथ्या है तो आपको सारी चीज, मिथ्या चीज है वो ही दिखेगी। मतलब ये हो गया, जैसी मेरी दृष्टि होगी वैसी ही मुझे सृष्टि दिखेगी। हम अपने गुजराती में बोलते हैं कि पीड़ियो હોય जो એને બધું પીળું દેખાય, જોન્ડિસ હોય એને પીળું દેખાય ને, કારણ કે એની દૃષ્ટિ જ પીળી થઈ ગઈ હોય, बराबर? परमात्मा यही बात समझा रहे। अगर आप मिथ्यात्वी होंगे तो आपको मिथ्या ही चीज दिखेगी सब, ये समझ लेना। आप देखोगे भी मिथ्या और लोगों को दिखाओगे भी मिथ्या, क्योंकि आपकी दृष्टि ही मिथ्या है। तो अब आपको लोग क्या दिखा रहे वो नहीं देखना है, वो खुद क्या समझ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करनी है, बराबर? हाँ,
आपको यह अपेक्षा ही नहीं रखनी है कि मिथ्या दृष्टि वाला कभी भी सम्यक चीज बता सकता है। आज ये बहुत बड़ी बात मालूम पड़ गई कि मिथ्या दृष्टिकोण वाली व्यक्ति कभी भी सम्यक चीज बता नहीं पाएगी। बराबर? बराबर। ठीक है, तो उसका दृष्टिकोण इस प्रकार से होता है। क्या भावितात्मा अणगार जो माई मिथ्या दृष्टि है, वीर्य लब्धि सहित है, वैक्रिय लब्धि और विभंग ज्ञान लब्धि से संपन्न है, वो इस वाराणसी नगरी में राजगृह नगर के अंतराल में एक महान जनपद का निर्माण करने के लिए वैक्रिय समुद्घात का प्रयोग करता है। वो बहुत बड़ा जनपद भी निर्माण कर सकता है वैक्रिय समुद्घात से। और ऐसा प्रयोग करके वाराणसी नगरी, राजगृह नगरी और उसके अंतराल में एक महान जनपद अग्र को भी वो जान सकता है और देख सकता है। आप समझिए इसको कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से ये सब दैवी शक्ति का काम है, क्योंकि जो यहाँ पे जो वीर्य लब्धि है वो स्वयं की शक्ति है, वैक्रिय लब्धि है वो भी स्वयं की, क्योंकि वैक्रिय लब्धि तो खुद ही ज्ञान लब्धि प्राप्त करेगा तो ही हो पाएगा। और विभंग ज्ञान लब्धि आप किसी देव की साधना करो, उसको साधो और उससे काम कराओ तो भी ऐसा हो सकता है। होगा कि नहीं? होगा। तो ऐसी व्यक्ति जो माई है, जो मिथ्या दृष्टि है, वो बिल्कुल एक समोसरण खड़ा कर सकता है। आपको पता है ये हुआ था, परमात्मा महावीर जब देशना दे रहे थे और उनका समोसरण बनता था, तो इसी तरह से एक देव ने वहां पे वो प्रशंसा की भगवान ने सुलसा श्राविका की कि उसके जैसी सम्यक और सम्यक दृष्टिवान या सम्यक चारित्री और कोई है नहीं, ऐसा उन्होंने उसकी प्रशंसा की। उतनी उसकी श्रद्धा प्रबल है। तो एक देव उसकी परीक्षा करने के लिए गया और उसने बाहर उसके नगर के बाहर गया और वहां पे समोसरण की रचना की 2 नगर के बीच में। और रचना करने के बाद सबको बोला कि मैं 25वां तीर्थंकर हूँ। क्या बोला उसने? 25वां तीर्थंकर। मैं 25वां तीर्थंकर बना हूँ, मैं जैन धर्म का 25वां तीर्थंकर बना हूँ, मैं जैन धर्म का। लोग सब गए वंदन करने के लिए, दौड़े उसके लिए कि भाई चलो ये 25वें तीर्थंकर आए हैं तो अपन सब उसके वंदन करने के लिए जाए। समोसरण की उसने माया दृष्टि से रचना भी कर दी थी और ये सब करके वो बैठे तीर्थंकर बन के। और लोगों ने हाँ મારા ખ્યાલથી સુલસાડ છે, પણ જે પણ છે આપણી જ શ્રાવિકા છે, કદાચ નામ બીજું હોય તો મને નથી ખબર, પણ લગભગ हाँ लगभग ये છે, સુલસાડ છે મને ખ્યાલ છે। तो सब लोग गए देखने के लिए। तो लोगों ने इसको बोला तो ये तो गई नहीं। तो वो जो तीर्थंकर जो बन के बैठे थे उन्होंने सुलसा श्राविका को कहलवाया किसी को भेज के कि ये आई नहीं है तो उसके एक बार जाके बोलो। तो किसी से कहलवाया कि भाई 25वें तीर्थंकर आए और आपको याद कर रहे हैं, आप आओ वंदन करने के लिए। तो इसने कह दिया कि 25वां तीर्थंकर ना कभी होगा ना कभी हुआ है, मुझे मेरे भगवान की बातों पे श्रद्धा है, ये कोई तीर्थंकर नहीं है, ये कोई मिथ्या देव। और वो नहीं गए। तो ये इस बात से हमें यही सीख मिलती है जो हमारी ये सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है कि माई मिथ्या दृष्टि अणगार इस प्रकार का अपने वैक्रिय लब्धि से 2 नगर के बीच में बड़ा सा जनपद भी खड़ा कर सकता है। समझ में आया? वैसा बड़ा सा जनपद भी खड़ा कर सकता है और जनपद लोग भी वो हाजिर कर सकता है। और आप सोचो ना 25वां तीर्थंकर का समोसरण भी खड़ा किया हुआ था। तो मिथ्या दृष्टि अपने वैक्रिय लब्धि से तो ये सब कुछ भी कर सकता है। बराबर? हाँ आओ। तो ये ऐसा कर सकते, महान जनपद अग्र उसको भी कर सकता है, देख सकता है, जान सकता है, बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। जैसे वो 25वें तीर्थंकर बने और उन्होंने समोसरण तक बना दिया, हूबहू समोसरण। आओ अब आगे। अब जो देखिए, अगर वो श्राविका में श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं होता तो वो गई नहीं।
अगर होता हुआ था तभी वो अटक गए ना। हाँ। हाँ, अब ये सोचिए कि वो मिथ्या दृष्टि है, वो सारा मिथ्या था, तो क्या सम्यक दर्शन वो मिथ्या को एक्सेप्ट, उसने उसको स्वीकार किया? नहीं। मतलब क्या हुआ कि आपकी दृष्टि अगर सम्यक है तो आप ऐसी किसी भी मिथ्या चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपका दिमाग, आपकी सोच खुद तय करेगी कि क्या ये सामने वाली जो चीज है वो सम्यक है या मिथ्या है। बराबर? बराबर। तो सम्यक दृष्टिकोण वाले को तो किसी को पूछने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जानता है। सम्यक दृष्टिकोण वाला सम्यक ज्ञानी है, उसको पता था। देखिए, अगर श्राविका को ये नहीं पता होता कि 25वां तीर्थंकर कभी होता ही नहीं है, कभी होगा भी नहीं, तो वो भी दौड़ती कि नहीं दौड़ती, चलो चलो तीर्थंकर आए 25वें जैन धर्म के, दौड़ती ना। दौड़ती। हाँ, अच्छा, अब एक और बात, जब आपको लगे कि श्रद्धा नहीं हो, आपको आपकी पूर्ण श्रद्धा है और आपको पता है कि ऐसा हो नहीं सकता, ये गलत है, और फिर भी चलो लोग जा रहे तो मैं भी तो जाके देखूं कि क्या हो रहा है। आप अगर जाकर देखेंगे, आपको समझ में आ रहा है कि आपका सम्यक दर्शन जाने में देर नहीं लगेगी। हाँ। क्योंकि सम्यक दर्शनी को यथार्थ भाव को ही देखना और जानना होता है। अगर आपने अयथार्थ भाव को देख लिया, अन्यथा भाव को देख लिया, मिथ्या भाव को देख लिया, तो अब आपका सम्यक दर्शन भी हो गई। जाएगा। जाएगा ना? हाँ। जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में जीव कभी नहीं रह सकता। अगर दोनों में, आप दोनों में रहे तो आप संसार में रहो, नियत ही है वो, नियत बात। ये बात नियत है कि आप दोनों के अंदर हो, मिश्र भाव में हो। बराबर? हाँ, आप मिश्र भाव में हो, तो आप यहाँ भी किसी पे शंका है, किसी को सच मानना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपका ऐसा जवाब होगा, तो आप दोनों में हो। नियत है, सम्यक दर्शनी नियत है, श्रद्धा से वो टिक रहा है। वो इसीलिए टिक रहा है क्योंकि उसका ज्ञान सम्यक। अगर सम्यक ज्ञान है तो आप विभंग ज्ञान का साथ कभी भी दोगे? ये तो सोचो। नहीं। विभंग ज्ञान की तरफ देखोगे भी नहीं, विभंग ज्ञान की बात सुनोगे भी नहीं। मतलब ये हो गया कि आज के बाद अगर किसी चीज पे आपको अश्रद्धा हो जाए ना, मतलब लगे कि इसकी बात सच नहीं लग रही है, ये व्यक्ति सच नहीं लग रहा है, या ये व्यक्ति सम्यक नहीं है, मिथ्या है, अणगार हो, और वो भी लगे कि ये सम्यक, इसके पास सम्यक बातें नहीं है ना, तो उसकी तरफ देखना और उसकी तरफ जाना आपके सम्यक दर्शन को खत्म कर देगा। ये जरूर याद रखना। बराबर? बराबर। आओ, तो दृष्टिकोण ही महत्व का है। अगर आपका दृष्टिकोण सम्यक है तो आप सम्यक और यथार्थ भाव को ही देख सकते हो और जान सकते हो। और यथार्थ अन्यथा मिथ्या भाव को तो आपको देखना भी नहीं। आप देखो और जानो तो समझ लो कि आपका जो यथार्थ भाव है वो, उसका ज्ञान, उसका देखना सब चला जाएगा। आओ, अब दूसरा क्वेश्चन गौतम स्वामी ने पूछा कि क्या ये यथार्थ भाव को जानता देखता है, अन्यथा भाव को जानता देखता है? अब ये क्या यथार्थ को जानता देखता है और अन्यथा को भी जानता है, दोनों को जानता है? तो भगवान कह रहे कि वो यथार्थ को नहीं जानता है, देखता है, वो सिर्फ अन्यथा को ही देखता है, क्योंकि वो, उसके पास जो ज्ञान है वो विभंग ज्ञान है। अब उसी का ही जवाब दिया भगवान ने कि भाई ये जो उसका जो इस प्रकार का दृष्टिकोण ही है, विभंग ज्ञान का ही दृष्टिकोण है। और अगर विभंग ज्ञान का दृष्टिकोण है तो जैसे वो विभंग ज्ञान और अपनी शक्ति से उसने नकली समोसरण भी खड़ा कर लिया, असली को असली के आबेहूब उसने खड़ा कर लिया। अब जो असली का आबेहूब कर सकता है, मतलब वो किसी भी चीज को सत्य के आबेहूब मिथ्या को खड़ा कर सकता है। तो फिर उसका दृष्टिकोण मिथ्या को खड़ा करने में ही लग गया कि नहीं? हाँ। तो सत्य को उसको चाहिए ही नहीं, बल्कि मिथ्या को उसको सत्य बना के देना है। सच नहीं चाहिए, झूठ को सच बना के रखना है। तो कहाँ से उसका हम बोल सकते हैं कि भाई ये सम्यक दृष्टि है? वो कभी हो सकता है क्या सम्यक दृष्टि? नहीं। इसलिए उसको माई मिथ्या दृष्टि कहा गया है।
समझ में आया? माई मिथ्या दृष्टि किसको कहोगे? हाँ कि जो अपनी वीर्य लब्धि, अपनी वैक्रिय लब्धि और अपने विभंग ज्ञान की लब्धि के सहित हो, और वो सबको ऐसा ही अन्यथा ही सबको बताता रहे, बराबर? अन्यथा भाव ही सबको बताए, मिथ्या मिथ्या भाव ही वो सबको बताता रहे। आओ, अब भगवान कह रहे हैं अमाई सम्यक दृष्टि। अमाई सम्यक दृष्टि जीव वो कैसा होता है? सम्यक दृष्टि जीव बिल्कुल अमाई है। अमाई का अर्थ ही है कि उसके अंदर माया ही नहीं, माया नहीं। माया नहीं मतलब कपट नहीं, झूठ को सही साबित करने की कोशिश नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है, वो जिद नहीं, कुछ नहीं, बराबर? बराबर। ये सच है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। वो ऐसा बोल के वहां से निकल जाएगा। अपने सच को साबित करने की कोशिश वो क्यों नहीं कर रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो, सीधी बात है। उसको पता है, सम्यक दर्शनी को पता है कि जो जो चीज वो सामने वाले के दिमाग को वो नहीं बदल सकता, सामने वाले की सोच को वो नहीं बदल सकता। हर एक व्यक्ति अपनी सोच को खुद बदल सकता है, ये सम्यक दृष्टि जानता है। जानता है कि नहीं बताओ? हाँ आप अपनी सोच को खुद ही बदल सकते हो, कोई दूसरा आपकी सोच नहीं बदल सकता। अगर बदल सकता ना तो भगवान महावीर ने अपने बेटी और दामाद की सोच तो एटलीस्ट बदली ही होती। बदली होती कि नहीं? हाँ बदली ही होती। बेटी को क्यों वो विपरीत जाने देते बताओ? आओ, अब ये बात कि क्या भावित आत्मा अणगार अगर अमाई है और सम्यक दृष्टि है, देखिए ध्यान से सुनिए, वही लब्धि उसके पास, वही वीर्य लब्धि और वही वैक्रिय लब्धि, पर जो अब विभंग ज्ञान की लब्धि थी उसकी जगह उसके पास अवधि ज्ञान की लब्धि है। क्या है? अवधि ज्ञान की लब्धि है। अब उसके पास वो विभंग ज्ञान की लब्धि नहीं है, बराबर? ज्ञान उसका अवधि ज्ञान आया है, विभंग ज्ञान नहीं आ रहा है। अवधि ज्ञान का मतलब क्या है पता है? अवधि ज्ञान का अर्थ है कि आप कुछ एरिए तक, कुछ समय तक या कुछ अंतराल तक की हर जो चीज हो, जो रूप में, उसी रूप में आप उसको देख पाओ। तो अवधि ज्ञान आ गया, मतलब जैसी चीज जैसी है वैसी आप उसको देख सकते हो। तो फिर तो आपकी मुंह से कोई गलत तो बात निकलेगी नहीं, गलत प्ररूपणा तो आएगी नहीं। आप जो देख रहे हो वही बता रहे हो, पर विभंग ज्ञान में तो आप देख ही नहीं सकते हो। समझ में आया? विभंग ज्ञान होगा तो आप उसको देख ही नहीं सकते हो। आप सिर्फ अपनी बुद्धि से अपना तर्क लगा के ये सब लगा के बता रहे हो, तो वो विभंग ज्ञान हो गया। आपको अवधि ज्ञान तो है ही नहीं। तो विभंग ज्ञान से बताई हुई चीज और उसमें आप अपनी वीर्य लब्धि और वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करोगे तो मिथ्या दृष्टि बड़ा से बड़ा मिथ्या भी खड़ा कर सकेगा ना। हाँ। ऐसे ही अगर सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञानी है, तो वो अपने अवधि ज्ञान से वही चीज जो सत्य है उसी को बता सकेगा। बता सकेगा कि नहीं? बता सकेगा। वो यथार्थ बता पाएगा। यथार्थ है वो बताएगा, जो सच है वो बताएगा, बराबर? आओ, तो ऐसा अमाई सम्यक दृष्टि अणगार वीर्य लब्धि और वैक्रिय लब्धि और अवधि ज्ञान लब्धि से वो संपन्न है, और वो राजगुरु नगर में वैक्रिय समुद्घात का प्रयोग करता है। प्रयोग करके वाराणसी नगरी में विद्यमान रूपों को वो जानता भी है और देखता भी, और वो ऐसे रूपों में से जो यथार्थ रूप भाव है उसी को जानता है। ठीक है? या विपरीत भाव को किसको जानता है? भगवान को सवाल किया है, क्या वो यथार्थ भाव को जानता देखता है या अन्यथा भाव को जानता देखता है? बोलो, क्या जान सकता होगा? बताएगा कोई? यथार्थ भाव को। अवधि ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, यथार्थ भाव को भी वो नहीं जान पाएगा। अवधि ज्ञानी है, केवल ज्ञानी नहीं है, बराबर?
बराबर। हाँ तो बिल्कुल। हाँ, अवधि ज्ञानी है, वो केवल ज्ञानी नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे वही आप याद करो, वो जो शिव राजर्षि का अवधि ज्ञान, शिव राजर्षि को अवधि ज्ञान हुआ। वो अपने धर्म के नहीं थे, जैन धर्म के नहीं थे, वो अन्य धर्म के साधु थे, और उनको 7 द्वीप और 7 समुद्र दिखाई दिए। और ये 7 द्वीप और 7 समुद्र दिखाई दिए तो उन्होंने यही कहा कि बस ये हमारी सृष्टि इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये बात वहाँ के कुछ जैन साधुओं को पता चली, लोगों को पता चली। लोगों ने आके भगवान को पूछा कि ये शिव राजर्षि को जो अवधि ज्ञान हुआ है, वो कह रहे हैं कि 7 ही है और 7 समुद्र और 7 ही द्वीप है। आप तो कह रहे हैं कि स्वयंभू रमण समुद्र तक अनंत द्वीप है, तो इसका क्या कारण है? तब भगवान ने कहा कि भाई उनको अवधि ज्ञान हुआ है और उतना ही वहाँ तक का ही हुआ है, उसके आगे का नहीं हुआ है। बराबर। अवधि ज्ञान कुछ एरिया का ही होता है, तो वहां तक ही हुआ, तो उन्होंने ये मान लिया कि बस इतना दिख रहा है तो इतना ही होगा, इससे आगे नहीं होगा। तो अब इतना तक हुआ तो उन्होंने तो यही बात बता दी ना, प्ररूपणा कर दी ना कि इतनी ही सृष्टि है। तो वापस ये यथार्थ है क्या, बताओ? नहीं। हाँ, ये भाव यथार्थ तो है ही नहीं अवधि ज्ञान से। इसलिए अवधि ज्ञान से भी यथार्थ भाव नहीं जान सकते हो आप, क्योंकि अवधि ज्ञान संपूर्ण नहीं है। अवधि ज्ञान नीचे एक रज्जु तक होगा, ऊपर एक रज्जु तक होगा, तो आप खाली पहली नारकी के जीव को देख पाओगे। ऊपर एक रज्जु तक होगा तो ऊपर एक रज्जु तक तो स्वधर्म देवलोक को देख पाओगे बस। और ऐसे ही तिर्यक लोक में भी तिरछू भी आप 7 समुद्र और 7 द्वीप तक ही देख पाओगे। तो अब ये अवधि ज्ञान लेने के बाद अगर आप सबको ये बोलो कि बस इतनी ही सृष्टि है, तो कहाँ से आप यथार्थ भाव को जान रहे हो, बताओ? तो अवधि ज्ञानी, अब विभंग ज्ञानी अवधि ज्ञानी नहीं जान सकता तो विभंग ज्ञान की कहाँ से जान सकता है, ये भी बताओ? वो भी नहीं जान सकता। तो अगर यथार्थ भाव को जानना और देखना हो तो मात्र केवल ज्ञानी ही देख सकता है। तो केवल ज्ञानी की कई बात को ही हम यथार्थ मानेंगे। बराबर। बराबर। आओ, तो यथार्थ भाव को माई अमाई सम्यक दृष्टि अणगार यथार्थ भाव को भी नहीं जान सकता और देख सकता, और अन्यथा भाव को भी नहीं जान सकता और देख सकता। बराबर। वो यथार्थ को भी नहीं देख सकता है और अन्यथा यानी कि गलत को भी वो नहीं देख सकता है। वो सिर्फ ये कहता है कि भाई मुझे सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है। अब इसको भी याद कीजिए। देखिए गौतम स्वामी के पास आनंद श्रावक ने क्या कहा था? मुझे यहां तक दिखाई दे रहा है। बराबर। आनंद श्रावक ने ये नहीं कहा कि इतना ही है जगत, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे इतना दिखाई दे रहा है। भगवान कह रहे आगे है तो वो जरूर होगा। समझ में आया? हाँ। हाँ, आओ। तो ये इस प्रकार का दृष्टिकोण होता है। तो किस अपेक्षा से यथार्थ को वो जानता देखता है, अन्यथा भाव को नहीं जानता देखता। अब यथार्थ भाव की बात आई तो भगवान कह रहे कि इस प्रकार का दृष्टिकोण होता है कि मैंने राजगुरु नगर में वैक्रिय समुद्घात का प्रयोग किया है। प्रयोग करके मैं वाराणसी नगरी में विद्यमान रूपों को जानता हूँ और देखता हूँ, और ये उसके दर्शन का अविपर्यास है। समझ में आया? ये अविपर्यास है। पहले तो विपर्यास आया था, अब ये हो रहा है कि ये अविपर्यास। इसीलिए वो यथार्थ भाव को ही जानता देखता है, अन्यथा भाव को वो जानता और देखता नहीं है। बराबर। तो सम्यक दृष्टि जीव जो सच है उसको जानेगा, उसको देखेगा, पर वो प्ररूपणा नहीं करेगा। ये जरूर याद रखना आप। बराबर। क्योंकि अवधि ज्ञान हुआ है, उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए वो प्ररूपणा नहीं करेगा। आओ।
ज्ञान, विभंग यानी कि विपरीत ज्ञान। सम्यक ज्ञान और सामने मिथ्या ज्ञान, सम्यक का ऑपोजिट मिथ्या होता है, बराबर। ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है वो 5 प्रकार के हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, उसके बाद अवधि ज्ञान, चौथा मन प्रयोग ज्ञान और 5वां केवल ज्ञान। ये पांचों के पांचों सम्यक ज्ञान है। अब अवधि ज्ञान तक है ना, सारे अज्ञान भी होते हैं अवधि ज्ञान तक, पहला दूसरा तीसरा। पहला था मति ज्ञान था, वो उसका मिथ्यात्व में वो मति अज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मति अज्ञान। दूसरा श्रुत ज्ञान, तो उसमें हो जाएगा श्रुत अज्ञान। और तीसरा जो अवधि ज्ञान है वो हो जाएगा विभंग ज्ञान, बराबर। उसको विभंग ज्ञान बोला जाता है, विभंग अज्ञान नहीं बोला जाएगा। या अवधि अज्ञान बोलो, या तो अवधि अज्ञान बोलो या विभंग ज्ञान बोलो, बराबर। पर ये अज्ञान है, विभंग ज्ञान अज्ञान, वो मिथ्यात्व है, वो कभी भी सम्यक दर्शन में नहीं आएगा, बराबर। पर अवधि ज्ञान अवधि अज्ञान में ये थोड़ा घोटाला होता होगा, इसलिए उसका नाम ही विभंग ज्ञान दे दिया है ना। आओ, अब जो अमाई सम्यक दृष्टि है, जो भी उसकी वीर्य लब्धि, वैक्रिय लब्धि और अवधि ज्ञान लब्धि से वो संपन्न है, ठीक है। और वो वाराणसी नगरी और उसके अंतराल में जैसे 2 नगर के बीच में समोसरण खड़ा किया गया था, इस प्रकार से जनपद अग्र का निर्माण करने के लिए वो वैक्रिय समुद्घात का प्रयोग करता भी है। और करने के बाद, ऐसा प्रयोग करने के बाद वो वाराणसी नगरी और उसके अंतराल में एक महान जनपद अग्र को जानता भी है और देखता भी है, ठीक है। पर वो जानता है देखता है तो वो उसमें यथार्थ भाव को जानता देखता है, वो अन्यथा भाव को जानता और देखता नहीं है। वो जो यथार्थ भाव है, सम्यक ज्ञान, अमाई सम्यक दृष्टि है, इसलिए वो सम्यक ही देखेगा और जानेगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल सबसे बढ़िया आनंद श्रावक, क्योंकि वो उनको भी अवधि ज्ञान हुआ था, वो भी वहाँ बैठे बैठे सब कुछ देख सकते थे, 500 योजन तक वो देख सकते थे, नीचे की नारकी तक वो देख सकते थे। तो वही हुआ, कोई उनका जो अवधि ज्ञान था, वो उनका ज्ञान अवधि ज्ञान था, उनका ज्ञान सम्यक था, इसलिए वो विभंग ज्ञान नहीं था, बराबर। आओ, क्या अब ये भवित आत्मा की बात है, बहिर्वर्ती पुद्गलों को ग्रहण किए बिना एक महान ग्राम रूप और नगर रूप और सन्निवेश रूप की विक्रिया करने में वो समर्थ है। भगवान ना कह रहे हैं कि भावित आत्मा अणगार बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना वो नहीं कर सकते ग्राम या नगर का निर्माण। उनको बाहिरवर्ती पुद्गलों को ग्रहण करके वो बड़ा सा नगर का निर्माण कर सकते, बराबर। आप ये सोचो भाई, हमको तो ये आज सरप्राइज ही लग रहा है, ये सारी चीज सरप्राइज हो रही है। आप बहिर्वर्ती पुद्गलों को लेकर कोई भी ऐसा शक्तिशाली मनुष्य, आप समझ रहे हो, ऐसा कोई भी जनपद और उसका निर्माण कर सकता है, किसी नगर का निर्माण कर सकता है, किसी जनपद का निर्माण कर सकता है। बोलो, सच में ये सरप्राइज है कि नहीं है? हाँ, एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन हमने माना नहीं। आपको पता है इतिहास में कृष्ण ने क्या किया था, वो मय दानव ने क्या किया था, सोने की द्वारिका और सोने की लंका, बोलो की थी कि नहीं? की थी, पर ये सब सबको सपना ही लग रहा है ना, झूठ लग रहा है, बराबर। आज का साइंस इसको झूठ मान रहा है कि नहीं, कि ये सब कहानी है, कथा वार्ता है, मान रहा है कि नहीं मान रहा है? मान रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि ऐसे पता ही नहीं कि एक इंसान ऐसा काम कर सकता है। ये सब बहिर्वर्ती, अरे भावित आत्मा अणगार है,
ये बाहिरवर्ती पुद्गलों को ग्रहण करके ऐसा रूप बना सकते हैं। आओ आगे। और जो विश्वकर्मा थे ना, विश्वकर्मा, उन्होंने ही रचना की थी ना नगरी की। हाँ हाँ, तो वो ऐसे शक्तिशाली होंगे कि जो बाहिरवर्ती पुद्गलों को ग्रहण करके नगरी का निर्माण कर सके, तभी की होगी। बराबर बराबर। बराबर। आओ, तो भगवान कह रहे हाँ, वो ऐसा निर्माण करने में समर्थ होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन दूसरा कि कितने ग्राम, ऐसे कितने नगर, कितने ग्राम रूप की विक्रिया कर सकते हैं? सन्निवेश रूप तक ग्राम रूप की भांति है। खाली सन्निवेश नगर या 1 ग्राम की वो रचना कर सकते, 1 ग्राम से ज्यादा नहीं, 1 गाम जितना। बराबर, जैसे वो इंद्रप्रस्थ बनाया तो उतना ही, उससे आगे या उससे ज्यादा नहीं। बराबर। हाँ बराबर। हाँ, ऐसा नहीं कि चलो जम्बू द्वीप जितना बना दिया, 4 जम्बू द्वीप बना दिया, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ 1 ग्राम तक का ही एरिया बना सकते हैं। अमाई सम्यक दृष्टि का ये जो आपका उद्देश्य है वो पूरा हुआ। कोई प्रश्न है इसमें? बोलो। अमाई सम्यक दृष्टि और माई मिथ्या दृष्टि बिल्कुल समझ में आ गया। ज्ञानी दोनों है, शक्तिशाली दोनों है। एक के पास विभंग ज्ञान है, एक के पास अवधि ज्ञान है। बोलो, एक के पास मिथ्या ज्ञान है, एक के पास सम्यक ज्ञान है। ज्ञानी तो दोनों है, और दोनों ऐसे ग्राम नगर की रचना कर सकते हैं। आप समझे? और जिनको खुद को नहीं पता वो तो दौड़ेंगे कि नहीं? दौड़ेंगे। हाँ, तो जैन धर्म मिलना या उसके सिद्धांत मिलना वही आपको बचा पाएगा। बाकी कुछ बचा पाएगा? बताओ। नहीं। आज जितने भी लोग अन्य धर्मी है, सनातन धर्मी है, और ये सब बातों के पीछे वो अपने ही मुद्दों और सिद्धांतों के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको संस्कार में वही ज्ञान मिला है, जन्मजात वही ज्ञान मिला है। तो जब जन्मजात वही ज्ञान मिला हो तो वो हमारी बातों को तो गौणी करेंगे ना। बताओ, क्योंकि वहां भी यही विक्रिय वैक्रिय लब्धि से तो वहां भी सब कुछ होता ही है। होता ही है। आप देखो ना, ब्रह्मा विष्णु महेश कितने बड़े बड़े रूप बना के कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बोलो। तो रावण ने रूप बनाया, सीता को उठा के लंका में ले गया। तो हनुमान जी ने पहाड़ बनाया, पहाड़ उठाया और लेकर चले गए। उसके बाद वो राम जी ने राम जी का नाम लिख के, राम नाम लिख के वानरों ने जैसे ही पत्थरों को नदी में डाला वो पुल बन गया। तो ये सारा वैक्रिय लब्धि से ही हुआ होगा कि नहीं? ये सारी अमाई वैक्रिय लब्धि थी कि अमाई थी? रावण की कैसी थी? माया ही थी ना। हम लोग उसको माया ही जानते हैं कि नहीं? बताओ। नारद जी की माया ही जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। तो माया मिथ्या दृष्टि भी इस प्रकार से संपूर्ण लब्धियों से संपन्न होते हैं जो अमायी सम्यक दृष्टि होते हैं। बराबर। चलो, हाँ हाँ, तो वो ये भी वही है, वैक्रिय लब्धि है। और ये वैक्रिय लब्धि और ये वीर्य लब्धि है। वीर्य लब्धि मतलब कि टचली उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाना, ये वीर्य लब्धि इसीलिए है क्योंकि वो वासुदेव थे। वासुदेव के पास 7 रत्न तो अपने आप होते हैं कि नहीं? और 500 हाथी का बल होता है उसके शरीर में। कितने? 500 हाथी का बल है उसके शरीर में। एक तीर्थंकर परमात्मा में 1000 हाथी का बल होता है। एक चक्रवर्ती के अंदर 1000 हाथी का बल होता है। तो जितना आपके शरीर में बल ज्यादा होगा, आप पत्थर, हनुमान जी ने पत्थर उठाया, पर्वत उठाया, कृष्ण जी ने बाल स्वरूप में पर्वत उठाया, तो वो सब अपने अंदर की वैक्रिय लब्धि और वीर्य लब्धि के कारण।
हनुमान जी तो कहाँ से पर्वत उठाकर यहाँ ले आए थे, बराबर, लंका थी वहां पे। हाँ, तो ये सारी चीज तो बिना वैक्रिय लब्धि तो आप कर ही नहीं पाओगे। मतलब हमको आज के जनरेशन को ये लग रहा है ना, ये स्टोरी है। आज के जनरेशन को क्या लग रहा है? ये सब कहानी है, स्टोरी है, वो सब मानते नहीं है इसमें, बराबर। हाँ, पर ये वैक्रिय लब्धि है, और वैक्रिय लब्धि और अपनी अंदर की वीर्य लब्धि, जिसके कारण, और उनके पास ज्ञान भी है, तो ज्ञान को जोड़ के वो इस प्रकार से कार्य करते हैं, बराबर। और उसमें जो माई होगा, जो मिथ्या दृष्टि होगा, वो सारा ये ज्ञान का उपयोग मिथ्या कार्यों में करेगा, गलत कार्यों में करेगा, किसी को उल्टा समझाने में। जैसे रावण ने भी तब ऐसा ही किया था कि उसने अपने जो पुष्पक विमान और जो विद्याधर शक्ति थी उसका उपयोग सीता का हरण करने में किया कि नहीं किया ना? हाँ, अच्छा, वो जो सोगटा खेलता था शकुनी, वो भी क्या था? वो एक ऐसे वो राक्षस का हड्डी से ही बना हुआ था ना, जो उसको मंत्र से सिद्ध किया हुआ था शकुनी ने। वो जो नंबर बोलता था वो नंबर पे वो घूम जाता था, बराबर। तो ये भी वही लब्धि हो गई ना, इसमें विशिष्ट ज्ञान लब्धि हो गई कि भाई मैंने जिस देव को या वैताल को साधा हुआ है उसको मैं मेरे कब्जे में रखूं और उसी से मेरे सारे काम निकलवाऊं। तो ये तो विभंग ज्ञान हुआ ना, इसको तो सम्यक कह नहीं सकते। नहीं। हाँ, बराबर। तो हमारी बुद्धि और हमारा जो दृष्टिकोण है, उस हिसाब से हम जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उसी हिसाब से उसका नाम पड़ेगा। अगर हमारी दृष्टि माई और मिथ्या दृष्टि होगी तो वो सारा ज्ञान हो जाएगा विभंग, और अगर हमारी दृष्टि अमाई और सम्यक होगी तो वो सारा ज्ञान हो जाएगा अवधीय ज्ञान, बराबर। हाँ, चलो अब आगे है असुरराज चमर की बात है। उसके आत्मरक्षक देव कितने थे? 2,56,000। कितने थे? 2,56,000। इतने तो उसके नौकर देव थे, अभी सोचो आप। ऐसे इंद्र को फिर दिमाग में तमरी कितनी आ जाएगी, बोलो? आ जाएगी ना? हाँ। तो सब इंद्रों के जितने हैं, जितने भी इंद्र है ना, भवनपति के 20 इंद्र, तो सबके 2,56,000 तो हो ही गए, और उसके अलावा बाकी के इंद्र के अलग। चलो, राजगुरु नगर की बात है। अब उसके बाद का 7वां उद्देश्यक आए, 6ठा उद्देश्यक पूरा हो गया। 7वें उद्देश्यक की बात है कि राजगुरु नगर में भगवान की पर्युपासना करते हुए गणधर गौतम ने ये सवाल किया कि हे प्रभु, देवराज देवेंद्र शक्र के कितने लोकपाल हैं? बोलो, आपको पता है कितने लोकपाल हैं? हम बोलते हैं वो स्नात्र में और उसमें शांति में। हाँ, 4 लोकपाल। लोकपालना 4 बोलो छो, खबर छे? हाँ, 66 चंद्રની પંક્તિ 66 રવિ શ્રેણી નર લોકો એને એની અંદર જ આવે છે લોકપાલના 4 કળશ। જે કળશ ભરે છે એ 4 લોકપાલના 4 કળશ ભરો છો ને? हाँ, तो लोकपाल कितने हैं? 4। उसके नाम आएंगे अभी, सोम, यम, वरुण और कुबेर। कुबेर का इसमें दूसरा नाम है वैश्रमण, बराबर। तो 4 लोकपाल है, कुबेर, सोम, यम, वरुण, कुबेर, और उनके 4 विमान बोले गए। 4 विमान के भी नाम है। एक है संध्या प्रभ, दूसरे के विमान का नाम है वरशिष्ठ, तीसरे का स्वयं जल, और चौथा है वल्गु। ठीक है, तो वरुण देव का स्वयं जल क्यों? क्योंकि ये पूरा वरुण देव का मतलब ही समुद्र के देव हुए ना। हाँ, इसीलिए। आओ,
तो अब यहाँ ये सवाल किया है, देवराज शक्र के लोकपाल देव, ये किसके हैं? ये चारों देव किसके हैं? No. इंद्र के देव। ये चार लोकपाल इंद्र के हैं। किसके? इंद्र के। और वो सौधर्म इंद्र के आएंगे, पहले ही देवलोक के आएंगे, बराबर? पहले ही देवलोक के आएंगे। आओ, महाराजा सोम, देवेंद्र देवराज शक्र के लोकपाल महाराज सोम। सोम मतलब सबसे पहले सोमदेव। तो सोमदेव पूर्व दिशा के हुए। कहाँ के हुए? સોમ, યમ, વરુણ અને કુબેર. એટલે કે સોમ આવે પૂર્વ દિશાના, यम दक्षिणना, वरुण पश्चिम में और वैश्रमण उत्तर में। तो कुबेर यानी वैश्रमण देव आएंगे उत्तर में। तो ये चार लोकपाल देव हैं और ये लोकपाल देव के चार विमान हैं। और उसमें देवराज शक्र के लोकपाल पहले महाराजा सोम की बात की है। वो सोम का विमान कहाँ पे है, अब पूरी विगत बताएंगे आपको। तो सोमदेव का विमान संध्या प्रभ नाम का महाविमान मेरू पर्वत के दक्षिण भाग में, कहाँ पे? मेरू पर्वत, जम्बू द्वीप में मेरू पर्वत के दक्षिण भाग में, इसी रत्नप्रभा पृथ्वी के प्रायः समतल में, प्रायः रत्नप्रभा पृथ्वी के समतल और रमणीय भूभाग से ऊपर, जो एनी जे प्रायः समतल, यहाँ रत्नप्रभा पृथ्वी के प्रायः समतल और रमणीय भूभाग, मतलब हमारी भरत क्षेत्र की भूमि आ गई। देखो यहाँ एक मुद्दा समझो, प्रायः समतल का क्या अर्थ बताओ? प्रायः का क्या मतलब ये बताओ? जनरली। हाँ, जनरली प्रायः मतलब क्यारेक क्यारेक। क्या प्रायः मतलब प्रायः मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं प्रायः मैं यहाँ ये जगह पे जाती हूँ, मैं ऐसा मैं बोलूँगी कि भाई मैं प्रायः पालीताना जाती हूँ। तो प्रायः मतलब कभी कभी जाती हूँ, रोज वहीं पे रहती हूँ ऐसा तो नहीं ना? रोज जाती हूँ वैसा भी नहीं ना? नहीं। तो प्रायः का अर्थ है कभी कभी, प्रायः। अब आप सोचो, प्रायः समतल और रमणीय मतलब ये रोज नहीं है, कभी कभी समतल और रमणीय होती है। प्रायः शाश्वत, आगम में ये शब्द आएगा, क्या आएगा? प्रायः शाश्वत। प्रायः शाश्वत, भरत क्षेत्र प्रायः शाश्वत है। शाश्वत तो है ही, लेकिन कभी नाश नहीं होगा, लेकिन प्रायः शाश्वत मतलब उसकी स्थिति रोज बदलती होगी, तभी प्रायः शाश्वत ना। ऐसे शाश्वत की कभी तिथि बदलेगी नहीं, पर प्रायः शाश्वत की बदलती होगी तभी ना। हाँ। तो ये भरत क्षेत्र की भूमि जो बहुसम रमणीय है वो कभी कभी बदलती होगी, इसलिए उसको प्रायः कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रायः। प्रायः समतल, जो हर बार समतल नहीं होती है। छठे आरे में समतल होगी बताओ? नहीं। और रमणीय होगी छठे आरे में? नहीं। पांचवें आरे में होगी? नहीं, पर पहले आरे में होगी ना। हाँ। हाँ, मतलब कि ये भूमि एक जैसी नहीं रहती है, उसको क्या नाम दिया जाएगा? प्रायः। समझ में आया? प्रायः।